हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्जाम। इस क्लास में हम लोग नए टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, रायथू भरोसा योजना के बारे में, प्रोबा 3 उपग्रह लॉन्च हुआ उसके बारे में, नौसेना दिवस के बारे में और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के बारे में बात करेंगे जो ब्रेन रोट है ना। और नए आपराधिक कानून जो पहला शहर हुआ है लागू करने वाला, उसके बारे में बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो अभी रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये किस राज्य में है ये बताना है आपको, और उस राज्य का ये 8th नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का रायसेन, यहीं पर मैंने लास्ट क्लास में कुछ और कराया था, सांची का जो स्तूप है, ठीक है। तो सांची स्तूप भी यहीं पर है। चलो, तो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है रातापानी टाइगर रिजर्व, और ये सागौन के जंगलों में बनाया गया है, ठीक है। सागौन के जंगल है मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले में, वहीं पर इसका निर्माण किया गया है। तो सागौन जंगल में, ठीक है। तो इसको 8वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है बताओ? तो कान्हा हो गया, कान्हा होगा, पन्ना हो गया, पता होगा आपको ये सब। तो सतपुड़ा हो गया। तो 8 के 8 लिख लेते हैं। कौन कौन से हो गए? कान्हा हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, संजय दुबरी हो गया, वीरांगना दुर्गावती, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये 8वां रातापानी टाइगर रिजर्व अभी मध्य प्रदेश में निर्माण किया गया है, ठीक है इसका। और मध्य प्रदेश में ही एमपी में सर्वाधिक बाघ और तेंदुआ पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरे इंडिया में सर्वाधिक बाघ और तेंदुआ यहीं पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। द बाघ एंड तेंदुआ। इसका क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये राजस्थान के बूंदी जिले में है, ठीक है। तो राजस्थान के बूंदी जिले में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? ये यूपी में है। पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में है, ठीक है। और कैमूर टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व है। और फर्स्ट कौन है? ये बिहार का फर्स्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो अभी ये लेटेस्ट में भी न्यूज में था। तो वाल्मीकि फर्स्ट हो गया और 2nd कैमूर टाइगर रिजर्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायथू भरोसा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो देखो, रायथू भरोसा योजना आपने सुना होगा इसके बारे में। तो रायथू योजना जो भी थी, तो पहले इसको किस नाम से जानते थे? रायथू भरोसा योजना को पहले रायथू बंधु योजना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये पहले भी चालू हो गई थी, रायथू बंधु योजना के नाम से जाना जाता था। अभी इसको अपडेट है किया गया है, ठीक है। तो रायथू का मतलब क्या होता है? किसान। इसका मतलब होता है किसान, ठीक है। तो रायथू का मतलब किसान होता है। और ये कहाँ स्टार्ट हुई थी? तेलंगाना में। तो रायथू भरोसा तेलंगाना में स्टार्ट हुई थी। पहले रायथू बंधु के नाम से जानी जाती थी। और सीएम कौन है यहाँ के? सीएम रेवंत रेड्डी, ठीक है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी ने इन्होंने चालू की थी। तो पहले इसमें क्या होता था? रायथू बंधु योजना में 10,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 पर ईयर की राशि किसानों को दी जाती थी उनके खाद बीज आदि के पैसे निकालने के लिए, ठीक है, एज ए सब्सिडी। तो सब्सिडी के रूप में 10,000 रुपये सालाना दिया जाता था किसानों को। तो अभी इसको किसानों की में तो समझ गए ना, रायथू योजना किसानों की सहायता के लिए होती है, किसानों की हेल्प करने के लिए। तो अभी इसको क्या रायथू भरोसा योजना के नाम से लॉन्च किया गया है फिर से, ठीक है। तो रायथू भरोसा योजना के नाम से अब लॉन्च किया गया है इसको। तो इसमें क्या चेंजेज हुए हैं? तो रायथू भरोसा योजना में अब जो 10,000 मिलता था ना, अब ये 15,000 पर ईयर कर दी गई है ये राशि किसानों के लिए, ठीक है। इतना चेंजेज हुआ है, बाकी और सब सेम है। तो ये कहाँ? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, तेलंगाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ये कहाँ लागू हुई थी? ये राजस्थान में प्रारंभ हुई। दीपम 2.0 योजना ये आंध्र प्रदेश में, इसमें फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ठीक है। जो गैस सिलेंडर होता है उसको फ्री में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना ये असम की है, ठीक है, असम की योजना है। मैया सम्मान योजना ये झारखंड, ठीक है। तो ये योजनाएं भी आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो ये प्रोबा 3 के बारे में बताओ आप। प्रोबा 1 और 2 भी लॉन्च हो चुके हैं, तो अब प्रोबा 3 लॉन्च हो रहा है। तो इसका निर्माण कौन करेगा? पहली बात ये बताओ। इसका निर्माण कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका निर्माण करेगी, जिसको ESA के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बट लॉन्च कौन कर रहा है? ये यूरोप का है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोबा 3 उपग्रह है, बट लॉन्च करेगा अपना इसरो। ये लॉन्च हमसे करवा रहे हैं। तो लॉन्च कौन कौन का है? सॉरी, लॉन्च कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। और ये 5 दिसंबर को आज के ही दिन लॉन्च होगा, ठीक है। और किससे लॉन्च हो रहा है? लॉन्चिंग व्हीकल कौन है? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। C-59 से ये लॉन्च हो रहा है। और कहाँ से लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से ये लॉन्च हो रहा है। ये अच्छा, ये है कहाँ? श्रीहरिकोटा सतीश धवन, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और ये किस लिए लॉन्च हो रहा है? सूर्य की जो बाहरी परत है उसको क्या कहते हैं, ये आप बताओ। कई बार करा चुका है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की बाहरी परत जो होती है उसको कहते हैं कोरोना। कोरोना वायरस वाला नहीं, ये कोरोना बाहरी की परत को कहते हैं। इसकी स्टडी करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको प्रोबा 3 के बारे में याद रखना है। इसका निर्माण कौन करेगा? तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसका निर्माण करेगी। लॉन्च कर रहा है इसरो, 5 दिसंबर को करेगा। PSLV C-59 व्हीकल होगा और श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से लॉन्च होगा। और सूर्य की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इसरो, ठीक है। अच्छा, ये जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये जाक्सा हो गई जापान की। स्पेस एक्स कहाँ? USA। एलोन मस्क की जो है नासा, ये भी USA की है, ठीक है। और एक और कासा भी लिख लो। कासा कहाँ की है? ये साउथ कोरिया की है, ठीक है। तो साउथ कोरिया की ये कासा स्पेस एजेंसी है। चलो, तो हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार रूप से अरे चलो कुछ और लिख लो। चलो मैं कुछ और करा देता हूँ इसमें, इसी पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बताओ, PSLV C-57 से किसको लॉन्च किया गया? और C-58 से, ठीक है। और C-11 से और C-25 से, इनसे किसको लॉन्च किया गया ये बता दो। और तो C-57 से आदित्य L1 याद होगा आपको, ये है, ये तो याद ही होना चाहिए। और C-58 से किसको? एक्सपोसैट को। C-11 से चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। C-25 से किसे लॉन्च किया गया? C-25 से मंगलयान, ठीक है। चलो, अब ये बताओ, हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार रूप से मान्यता दी है? तो उड़ीसा राज्य के गांव हैं, ठीक है। उड़ीसा राज्य के लिए मान्यता दी गई है। दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित होगा? ये लेह में स्थापित होगा, ओके। हाल ही में चर्चा में रही व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक का संबंध किससे है? तो अपने विदेश मंत्री जो है ना S जयशंकर साहब, उनसे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 घोषित किया गया है? तो ब्रेन रोट को ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो ब्रेन रोट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ब्रेन रोट, आप चित्र देख रहे हो ना, ये जो इमेज लगी हुई है, इससे क्या समझ में आ रहा है? तो रील्स और मीम्स आप देखते हो ना, पतली कमरिया आए है, तो रील्स एंड मीम्स, ये इसका मतलब यही होता है। तो रील्स और मीम्स में समय बिताना मतलब ब्रेन रोट, इसका यही मतलब होता है। और इसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है, ठीक है। किसका मतलब हुआ? कम गुणवत्ता वाली, ठीक है। तो कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री में समय बिताना। तो कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री में, जो आप दिन भर रील देखते रहते हो ना, उसी के बारे में बात हो रही है। तो कम गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री में समय को बिताना, नष्ट करना, यही इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ये रील देख रहे हैं भाई साहब, इनसे कोई मतलब नहीं है, 4-4 घंटे रील में निकाल रहे हैं। अच्छा, ये जो ब्रेट वर्ड है ना, इसको भी घोषित किया गया है। तो कोलिंस डिक्शनरी ने इसका अपना
वर्ड घोषित किया है, ठीक है। तो कोलिन्स ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो कोलिन्स डिक्शनरी। ओके, तो ये समझ आ गया ना ब्रेन रोट से कि मतलब क्या होता है। जो आप रील्स और मीम्स देखते हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, मीम्स देख रहे हो या फर्जी की चीज़ें देख रहे हो फ़ोन पे ऑनलाइन, तो उसको ब्रेन रोट से मतलब निकलता है उसका, ठीक है। तो नेम्ड ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रोट, डिफाइंड एज द सपोज्ड डिटरोनेशन ऑफ पर्सनस मेंटल और इंटेलेक्चुअल स्टेट ड्यू टू ट्रिवियल डिजिटल मटेरियल। ब्रेन रोट, ठीक है, तो मतलब अपने मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ना ब्रेन रोट कहलाता है, फर्जी के सामग्रियों से, ठीक है। चलो, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ब्राजील ने इसकी मेजबानी की थी, ठीक है। तो ब्राजील ने इसकी मेजबानी की थी। ओके, हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 खिताब जीता? तो यह डेनमार्क से रिलेटेड थी, ठीक है, डेनमार्क में रहती थी। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो के संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो के संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो यार जो 3 क्रिमिनल लॉ आए थे ना, 3 जो है ना, अब ये कब लॉन्च हुए थे आप बताओ, डेट अगर याद हो आपको। तो ये 3 क्या होता है? सॉरी चलो, तो ये जो 3 क्रिमिनल लॉ आए थे, ये कब लॉन्च हुए थे ये आप बताओ, मतलब कब अपडेट हुआ था इनमें? जो पुराने 3 नियम थे उनको रिप्लेस किया गया था। ये तीनों क्रिमिनल लॉ कब से लॉन्च हुए थे, कब लागू हुए थे? 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, 1860 का जो IPC एक्ट था ना, उसकी जगह भारत न्याय संहिता 2023 ने ले लिया। 1858 में जो CRPC था उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 ने लिया। 1872 का इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने ले लिया, ठीक है। तो ये तीनों लॉ थे, इनको पूरी तरह से लागू करने वाला कौन सा शहर बन गया है? 100% लागू किसने किया है अभी हाल ही में? तो चंडीगढ़ ने इसको 100% लागू करने वाला ये पहला शहर बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहीं पर इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक हेल्पलाइन जारी की है। हेल्पलाइन क्या है वो? 15100, ठीक है। तो ये हेल्पलाइन है, इसको याद रखना है। और ये किस लिए जारी की गई है? जो कार्यस्थल पर है ना, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है उसको रोकने के लिए। तो कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है। तो ये भी आप याद रखना, महिलाओं पर, ठीक है। पुरुषों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, इसके लिए एक गाइडलाइन भी आई थी, विशाखा गाइडलाइन, आपको याद होगा। विशाखा गाइडलाइन इसी से संबंधित है ना। तो विशाखा दिशा निर्देश आप कह सकते हो हिंदी में। तो विशाखा दिशा निर्देश भी इसी से संबंधित है। और इसके लिए एक एक्ट भी आया था, तो 2013 का एक्ट भी इसी से संबंधित है, कार्यस्थल पर महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित, ठीक है। चलो, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे नामित किया है? तो धुड़मारस गांव है एक, पता है आप ये कहाँ है? तो धुड़मारस गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। ये है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। CH का मतलब समझ जाना आप, छत्तीसगढ़। जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत का 10वां स्थान है और 1, 2 और 3 पर कोई नहीं है, ठीक है। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान, समान नहीं सम्मान अभियान के 3रे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? फर्स्ट कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, थर्ड कहाँ हुआ, तीनों लिख लो। तो फर्स्ट हुआ है बीकानेर में, ठीक है। और सेकंड हुआ है अभी जहाँ कुंभ होने वाला है, प्रयागराज संगम नगरी, ठीक है। और थर्ड कहाँ होगा? अभी गुवाहाटी में हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ हुआ है? तो अभी नेवी डे मनाया गया है, ठीक है। तो 4 दिसंबर को नेवी डे होता है, आपको पता होगा। तो 4 दिसंबर 2024, ठीक है।
ये नेवी डे मनाया गया है तो कहाँ मनाया गया है? पूरी उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। तो पुरी का जो बीच में, समुद्र के जो बीच होते हैं ना, वहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। अच्छा ये बताओ, चलो 8 अक्टूबर को कौन सा डे होता है? तो 8 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिन हुआ? और 15 जनवरी 2025, इनके बारे में कुछ जानते हो आप? इनके बारे में भी बता दो यार। तो 8 अक्टूबर 2024 को एयरफोर्स डे मनाया गया था। ठीक है, तो एयरफोर्स डे ये कहाँ मनाया गया था? इसका आयोजन चेन्नई में। ठीक है, तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। और 15 जनवरी 2025 को थल सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? इसकी भी जगह कंफर्म हो गई है। तो थल सेना दिवस पुणे महाराष्ट्र में मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। चलो, तो ये नेवी डे कैसे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 दिसंबर 1971 की डेट याद है आपको? 4 दिसंबर 1971, तो इसमें ऑपरेशन त्रिशूल हुआ था, है ना? तो ऑपरेशन त्रिशूल या ट्राइडेंट के नाम से जाना जाता है। तो आप ट्राइडेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया था इंडियन नेवी ने? क्या किया था इसमें? कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट था ना, उसको तबाह कर दिया था। ठीक है, चलो, इसी दिन और ये नेवी डे मनाया जाता है। अच्छा, 4 दिसंबर 2023 की भी डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? आप कहोगे ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सिंधुदुर्ग में इसका आयोजन हुआ था और यहाँ पर शिवाजी को, मतलब नेवी का नया झंडा लॉन्च हुआ था। ठीक है, जिसमें शिवाजी का रोल था। नेवी न्यू फ्लैग लॉन्च हुआ था, शिवाजी की छवि भी दिखाई गई थी उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आर्मी हेड अभी कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी आर्मी हेड हैं। ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी जी आर्मी हेड हैं। नेवी हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी जी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी आर्मी नेवी हेड हैं। ठीक है, और एयरफोर्स हेड कौन है? अमरप्रीत सिंह जी एयरफोर्स हेड हैं। एयरफोर्स चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। सेकंड सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी सेकंड सीडीएस है। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, है ना? तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कुछ चल रहा है भाई देश दुनिया में। ठीक है,